आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के बीच में फाइट जो बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं। आज फाइट है घोस्ट राइडर, नल और थॉर के बीच में। क्यों जब इन तीनों में फाइट हो जाए तो कौन इस फाइट का विनर होगा। और आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और ये बहुत ही मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब वाले बटन पर बस क्लिक कर दो और हमारी यूट्यूब फैमिली में हिस्सा बन जाओ। तो चलिए जानते हैं इन तीनों के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। घोस्ट राइडर, ये कैरेक्टर ज़ेराथोस का अवतार है और ये एक प्योर डेविल है। और घोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल है क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि इसने बहुत ही पावरफुल लोगों को हराया है फाइट में। और ये अपने वेपन से किसी भी डायमेंशन का पोर्टल ओपन कर सकता है और उसका ये वेपन इसे और भी डेंजर बना देता है। और घोस्ट राइडर इसी वेपन को अपनी फाइट में भी यूज़ करता है और घोस्ट राइडर अपने वेपन के थ्रू बहुत ही हीट प्रोड्यूस भी करता है। अगर कोई भी घोस्ट राइडर के वेपन को टच भी कर दे तो वो वहीं राख बन जाता है। घोस्ट राइडर की बॉडी बहुत ही पावरफुल तो है ही, साथ ही साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। घोस्ट राइडर बुलेट प्रूफ है। घोस्ट राइडर की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसने तो बहुत ही बड़ी मिसाइल तक को अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी कर लिया था। तो आप समझ ही गए होंगे घोस्ट राइडर की ड्यूरेबिलिटी पावर कितनी ज़्यादा गुड है। घोस्ट राइडर की स्पीड की तो बात ही अलग है। अब तो देखो ये अपनी बाइक के थ्रू बहुत ही फास्ट ट्रेवल भी कर सकता है और अपनी बाइक को फ्लाई भी कर सकता है कुछ हद तक। और घोस्ट राइडर अपनी बाइक को जहाँ चाहे वहाँ बुला सकता है। घोस्ट राइडर बहुत ही फास्ट अटैक भी कर सकता है और उसने तो बहुत सारे गैंगस्टर को मौत की नींद सुला दिया था। और घोस्ट राइडर की और भी पावरफुल पावर्स हैं, जैसे घोस्ट राइडर क्लाउड को भी कंट्रोल कर सकता है और घोस्ट राइडर लाइटिंग अटैक भी कर सकता है थोर की तरह। और घोस्ट राइडर अपने साइज को इंक्रीज भी कर सकता है। और घोस्ट राइडर चाहे तो वो किसी का भी माइंड कंट्रोल करके अपना काम कोई भी करवा सकता है। और घोस्ट राइडर क्लोन से बना सकता है और इससे अमेजिंग बात तो ये घोस्ट राइडर की ये पावर उसे और भी डेंजर बना देती है। एक ही घोस्ट राइडर नहीं संभल रहा है एमसीयू से, अगर यार एक क्लोन थॉर बना लेगा तो बहुत ही घोस्ट राइडर हो जाएंगे और जब मार्वल की लग जाएगी। हेलफायर, अब घोस्ट राइडर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है वो है इसकी हेलफायर। और घोस्ट राइडर ने बहुत ही पावरफुल बींग्स को अपनी हेलफायर से डिफीट भी किया है। घोस्ट राइडर को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। घोस्ट राइडर चाहे लॉन्ग फाइट हो या फिर शॉर्ट फाइट हो, ये बंदा दोनों में ही पेल सकता है। तो इससे पता चलता है घोस्ट राइडर कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो अब बात करते हैं थोर की और जानते हैं थोर के पास क्या पावरफुल पावर्स और एबिलिटीज़ हैं। थोर जो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि एक स्टार की रेडिएशन तक को सर्वाइव कर चुका है अपनी बॉडी पर। अब देखो थोर जितना पावरफुल ऑन स्क्रीन दिखाया गया है उतना एमसीयू में शायद किसी भी कैरेक्टर को नहीं दिखाया गया है ऑन स्क्रीन। और थोर सभी अवेंजर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल है और क्यों ना हो वो गॉड जो है। और गॉड ऑफ थंडर है और इसके पास इतने ज़्यादा पावरफुल वेपन्स हैं कि जिनका सामना करना शायद किसी की बस की बात नहीं है। अगर इन वेपन्स को थोर जैसा ऑनर मिल जाए तो ये वेपन्स कुछ भी कर सकते हैं। थोर ने इतने ज़्यादा पावरफुल विलन्स को सामना भी किया है जिनका सामना करना शायद कोई भी नहीं चाहेगा। अब देखो थोर किसी भी बंदे से पूछो मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन कौन था तो उसके मन में एक ही नाम आएगा, वो है थैनोस। और ये कुछ हद तक सही भी है क्योंकि इसने सभी एवेंजर्स की लंका लगा दी थी फाइट में। और थैनोस ने थोर को भी डिफीट किया था लेकिन उस वक्त थोर के पास कोई भी वेपन नहीं था और उसने एसगार्ड को भी डिस्ट्रॉय होते देखा था, जिससे मतलब यार बंदा डिप्रेशन में आ गया था। इसी वजह से थैनोस थोर को हरा पाया था फाइट में। बाद में थैनोस को 2 बार मारा था थोर ने और दूसरी बार तो किल भी कर दिया था। तो इससे ये पता चलता है कि थोर बहुत ज़्यादा पावरफुल है मार्वल में। थोर को फाइटिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। थोर एक एसगार्डियन है और थोर के पास बहुत ही अच्छा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। थोर ने हल्क जैसे पावरफुल बीइंग को बीट भी किया है और हल्क अपनी बेसिक पावर्स के लिए जाना जाता है पूरे मार्वल में। थोर के पास एक बहुत ही पावरफुल गॉडली पावर है और इस पावर का यूज़ थोर ने सिर्फ 2 ही बार करा है, एक तो हेला के अगेन, एक हल्क के अगेन। और जब हल्क से फाइट हो रही थी तब इन दोनों सीन्स में थोर ने अपनी गॉडली पावर्स का यूज़ करा था और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल पावर थी कि इस पावर के थ्रू थोर ने सिर्फ एक ही पंच में हल्क को बीट कर दिया था। थोर अपने वेपन्स के थ्रू फ्लाई भी हो सकता है और थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू जहाँ चाहे वहाँ टेलीपोर्ट भी हो सकता है बहुत ही इजीली। थोर की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जब थोर वर्सेस डिस्ट्रॉयर में फाइट हुई थी तब भी थोर के पास कोई वेपन नहीं था, लेकिन थोर ने डिस्ट्रॉयर के बहुत ही पावरफुल अटैक को अपनी बॉडी पर सर्वाइव कर लिया था। तो इससे ये पता चलता है कि थोर की ड्यूरेबिलिटी पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये थी थोर की बेसिक पावर्स और एबिलिटीज़। तो अब बात करते हैं नल की, जो सिम्बियोट्स ऑफ गॉड है। और नल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसका इमेजिन करना भी बहुत ही मुश्किल हो सकता है और ये सिम्बियोट्स गॉड भी कहा जाता है। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये डार्कनेस से भी पहले एग्जिस्ट करता था और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि इसने थोर तक को बीट कर रखा है। और इसके पास एक बहुत ही बड़ी सिम्बियोट्स ड्रैगन्स की आर्मी भी है और इस आर्मी से नल बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। नल ने सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट भी करा है, जैसे कि वेनम, कार्नेज, और इन सभी को जो क्रिएट करा है वो नल ने ही क्रिएट करा है। और नल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। जब नल अर्थ पर आता है पहली बार तो सभी सुपर हीरोज नल को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं और उसके अगेन फाइट करते हैं, लेकिन वो नल को नहीं रोक पाते हैं और नल अर्थ पर एडी ब्रॉक के लिए आता है।
इसलिए सभी एवेंजर्स नल से फाइट करने लग जाते हैं। लेकिन वहीं पर एंट्री होती है सेंट्री की, और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने एरिस तक को डिफीट करा है फाइट में, जो गॉड ऑफ वॉर है, और ये बहुत ही पावरफुल है। लेकिन नल इसे बीच में से चीर देता है और सेंट्री नल से कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे अंदर का डार्कनेस वॉइड जाग जाएगा। मतलब सेंट्री सिम्बियोट गॉड को धमकी देता है। उसके जवाब में नल कहता है कि मैं नल हूँ, लॉर्ड ऑफ द एपियस हूँ, और डार्कनेस मेरे आगे झुकती है और सलाम करती है। और उसने लिया भी तो पंगा किससे है, सिम्बियोट ऑफ गॉड से। नल चाहे तो अपने द ऑल ऑफ ब्लैक नेकर स्वॉर्ड से कुछ भी कर सकता है, और ये पूरे मार्वल में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन भी रह चुका है जो नल के पास है, और उस वेपन से नल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत डेंजर हो जाता है। तो शायद आपको पता चल ही गया होगा कि नल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग है। तो अब बात कर लेते हैं इन तीनों में फाइट हो जाए तो कौन इस फाइट का विनर होगा। मैं बात करूं घोस्ट राइडर वर्सेस थॉर की, तो इन दोनों में फाइट बहुत ही गजब की होगी, और इन दोनों ही मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स की फाइट देखने लायक होगी। अगर इन दोनों में फाइट हो तो इस फाइट को घोस्ट राइडर बहुत ही इजीली जीत जाएगा, और घोस्ट राइडर ने थॉर को कॉमिक में बीट भी कर रखा है। अगर नल और घोस्ट राइडर की फाइट हो जाए तो भाई इन दोनों की फाइट प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय करने का दम भी रखती है। अगर इन दोनों में फाइट हो गई तो घोस्ट राइडर फाइट को हार जाएगा, क्योंकि नल घोस्ट राइडर से कहीं ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ही इविल है। लेकिन घोस्ट राइडर मरेगा तो नहीं, घोस्ट राइडर एक इमॉर्टल कैरेक्टर है। तो इस फाइट का विनर है नल। तो आई होप आपको इन तीनों ही का कंपैरिजन समझ में आ ही गया होगा। अगर चैनल पर न्यू एंट्री हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर बस क्लिक कर दो, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मैं भी चलता हूँ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।